अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो क्या है, के आर टी ई टी 2023 का सवाली पर्चा है, जो खुसूसन सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। आज हम इसके सवालात पर बहस करेंगे, क्योंकि 2 जून 2024 को क्या है, आपकी इम्तिहान। इस इम्तिहान की तैयारी के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो पता चलता है कि हमें क्वेश्चन यानी सवाल कहाँ से निकाले हैं, किस अंदाज से निकाले हैं, ताकि हमें आगे उसकी तैयारी सही तरीके से कर सके। तो चलो पहला सवाल हमारा 91 क्वेश्चन क्या है, वेदों की वेदों का वो हिस्सा जो यज्ञ यागा यज्ञ की करने की तरतीब देता है। यागा यज्ञ ने, शायद आपने देखा होगा, शादियों के दौरान गैर कौम में, खास करके हिंदू मजहब में शादी के दौरान क्या है, वो सामने एक खड्डे में क्या है, थोड़ा हिस्से में आग लगाकर उसमें तेल डालते हैं, तो यागा यज्ञ कहलाता है। तो ये तरतीब बयान करता है किसके दौर में, अ, ब्राह्मणा या संहिता, यानी इन किताबों में कौन सी किताब में इसका बयान है, वेदों की कौन सी हिस्से में, या अल का या उपनिषद। लेकिन हम यहाँ पर आपके साथ क्या है, ऑफिशियल की आंसर के साथ बहस करेंगे, क्योंकि सही जवाब की तरफ हमें पहुंचना है। तो इसलिए क्या है, इसका सही जवाब क्या है, ब्राह्मणा है। क्या है, ब्राह्मणा। वेदों के ब्राह्मणा हिस्से में यज्ञ या आगाज के मुताबिक बहस की गई है। तो अगला सवाल, बाला रामन बाला रामनैया और कर्पूरा मंजरी, ये दोनों क्या है, टांकों को लिखने वाले, ये दोनों किताबों का नाम है। तो इसको लिखने वाले टांकों का जिक्र किया गया। टांकों को लिखने वाले कौन है, कौन लिखते हैं इन टांकों को, लिखने वाले राजशेखर है। कौन है, राजशेखर। इनको लिखने वाले राजशेखर है। यहाँ पर क्या है, आपको बताना चलूँ कि ये जो तालिब इल्म है, जो ये पेपर छुड़ाए हैं, तो उन्होंने चंद गलत जवाब को टिक किया है। शायद वो चेक लिखने के दौरान टिक गए होंगे, लेकिन सही जवाब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चलो उसको रंग बदलेंगे ताकि आपको सही तरीके से देख सकें। अगला सवाल, ललिता दत्तैया मुक्त पेड़ा, ललिता दत्तैया मुक्त पीड़ा के मुताल्लिक जानकारी देने वाले अहम तसानीफ कौन से हैं। यहाँ पर अहम तसानीफ, तो इसके मतलब क्या है, इसकी जानकारी देने वाली राज तरंगिनी और तारीख हिंद है। राज तरंगिनी और तारीख हिंद। उसके बाद आगे चलो, अगला सवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी हक देने वाला मुगल हुक्मरान, दीवानी हक देने वाला मुगल हुक्मरान कौन है। मुगल हुक्मरान क्या है, वो शाह आलम दोम है। याद रखिएगा, शाह आलम दोम। शाह आलम दोम मुगल हुक्मरानों को क्या है, उसने हक के दीवानी का दिया था। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, झील की सही तारीख वार तरतीब लिखिए, यानी ये आगे पीछे है, इसे सही तरीके से लिखना है। हाँ, तो आपको शायद याद होगा, बंगाल की तकसीम क्या है, 1905 में हुई थी। हाँ, इसी तरह से क्या है, इनकी चोरी चोरा का वाकया क्या है, 1922 में वाकया हुआ था। इस तरह से इनके भी तारीख और तरतीब लिखकर आगे पीछे करना है। अब यहाँ पर इन दोनों को देखने पर क्या है, पहले 1905 का वाक्य पेश आया, बाद में चोरी चोरों का वाक्य पेश आया। तो इस हिसाब से क्या है, यहाँ पर सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, क्योंकि सूरत बंगाल का वाक्य सबसे पहला हुआ। उसके बाद सूरत में कांग्रेस का फूट पड़ा, शायद ये 1906 में है, शायद 1906 में। हाँ, उसके बाद वाक्य पेश आया चोरी चोरा का वाक्य, आखिर में मुकम्मल आज़ादी के मुताबिक हमने गए। तो इस हिसाब से क्या है, CBDA ये सही जवाब है। अगला सवाल देखिएगा, गुप्ता खानदान
क्या, गुप्ता खानदान के दौर में तामीर किए गए बुद्ध मजहब के गुफा और विहार यहाँ वाक़ है। कहाँ पर पाए जाते हैं गुप्ता दौर के गुफा और विहारा? तो ये ऑफिशियली की रिसर्च के हिसाब से वो है अजंता और एल्लोरा में क्या है, गुप्ता दौर के गुफा और विहारा हमें दस्तयाब होते हैं। हालांकि अजंता और एल्लोरा में दूसरे खानदान के हुक्मरानों ने भी क्या है अपने तामीरात बनाए हैं, लेकिन क्या है वहाँ की गुफाओं में गुप्ता खानदान के दौर के खास करके बुद्ध मजहब के मुताबिक मालूमात मिलते हैं। अगला सवाल, झील के बयान को पढ़िए और सही जवाब इंतखाब करना है। तो देखिएगा पहला सवाल क्या है, हलमड़ी कुतबा यानी कन्नड़ा जबान में पाया जाने वाला सबसे पहला कुतबा है, कन्नड़ का सबसे पहला कुतबा हलमड़ी कुतबा, ये तो सही है। इसकी किताबत कदम्बा के हुक्मरान मयूर वर्मा के दौर में हुई थी। क्या, मयूर वर्मा के दौर में हुई थी। तो यहाँ पर दोनों भी क्या है सही, माफ कीजिएगा दोनों भी सही नहीं है। यहाँ पर क्या है पहला जुमला तो सही है, दूसरा जुमला गलत, मयूर वर्मा के दौर में नहीं हुई है। ये क्या है, तीसरा, ये मयूर वर्मा के दौर में नहीं हुआ। अगला सवाल, आप इसको क्या है ये जवाब 8th क्लास में का 8th क्लास के पार्ट 2 में देख सकते हैं, पार्ट 2 में। हाँ, 8th क्लास पार्ट 2 में इसका जवाब आपको मिलेगा, सही जवाब देख सकते हैं। हाँ, अगला सवाल देखिएगा, फहरिस्त बनाना है। क्या करना है, फहरिस्त 1 से 2 को जोड़ना है। देखिएगा यहाँ पर रावी, ये क्या है, चनाब, बयास और सतलज, ये तमाम नदियों के नाम है, तमाम नदियों के नाम है। हाँ, तो इनकी सही जोड़ क्या है, 98, 98वां सवाल। तो उसका सही जवाब क्या है, दूसरा ऑप्शन है, यानी ये क्या है पारूसी आता है। हाँ, बी क्या है असीखनी आता है, और सी क्या है विपाशा आता है, और शतलज क्या है स्तोद्री आता है। शायद उनके पैदाइशी मुकामात होंगे, देखना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या है जोग्राफिया में सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में जोग्राफिया के असबाब, खास करके शुमाली हिंदुस्तान की दरियाओं के मुतालिक पढ़ने के दौरान। अगला सवाल, 1919 एक्ट के मुताबिक सही जवाब क्या है। देखिएगा 1919 एक्ट के मुताबिक हमें बताता है सूबाई हुकूमत में दोहरी हुकूमत जारी रखने की इजाज़त दी गई है। क्या है, दोहरी हुकूमत जारी रखने की। तो दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर। इसके मुताबिक भी क्या है, आप किताब खोल कर देखिएगा और इंशाल्लाह हम अगले आने वाले चंद ही दिनों में सोशल साइंस के लाइव क्लासेस पूरे सिलेबस के साथ इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं। वहाँ पर इसके मतलब मजीद बहस करेंगे। और ये क्या है आपको 10वीं जमात की किताब में मिलता है, 10th में क्या है इसका जवाब मिलता है। अगला सवाल, तीन मूर्ति हाइफा चौक, त्रिमूर्ति हाइफा चौक का झील से ताल्लुक है, इसका ताल्लुक क्या है झील से, कौन सा है तीन मूर्ति हाइफा चौक? वो है मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद के लेंसुर से, मैसूर में, मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद के लेंसुर से पता चलता है इसका ताल्लुक है तीन मूर्ति हाइफा चौक। तो अगला सवाल, दूसरी एंग्लो मैसूर जंग इस माहिरे के तहत खत्म हुई। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग किस माहिरे के तहत खत्म हुई? देखिएगा ये पहली जंग, हाँ ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी तरतीब वाली दी है। मंगलोर के तहत क्या है दूसरी एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा हुआ। हाँ, मंगलोर माहिजे के तहत। और इसके बाद में आप क्या है सेवंथ की किताब में देख सकते हैं। हाँ, सेवंथ किताब सराय घाट की जंग इसके दरमियान है। देखिएगा सराय घाट की जंग
आपने इनके नाम तो सुने होंगे क्या? मराठा, हैदराबाद, विजयनगर, बहमनी, मुगल, राजपूत, इनके बारे में सुने। लेकिन क्या है, ये आहू खानदान के बारे में नहीं सुने। तो ये आहू खानदान क्या है, आपको सातवीं माफ कीजिएगा, 9वीं जमात में एक नया सबक लिया गया। आहू खानदान, आहू खानदान। तो ये सराय घाट की जंग मुगलों और आहू इनके दरमियान हुई थी। और ये बात याद रखिएगा, विजयनगर और बहमनी इनके दरमियान क्या है, ताड़ी कोटी जंग हुई थी। ताड़ी कोट जंग, हाँ, जहां पर बैठकर मैं फिलवक्त आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ। विजयनगर सल्तनत के और बहमनी सल्तनत के दरमियान होने वाली जंग, ताड़ी कोटी जंग में शहर ताड़ीकोट में फिलवक्त मौजूद है। तो चलो अगला सवाल हमारा 1903 का सवाल। आईनी दफा जो पार्लियामेंट की तश्कील की इजाजत देता है, आईनी दफा पार्लियामेंट की तश्कील की इजाजत देने वाला, वो क्या है? 19वां दफा है। और इन्हीं इनके मुतालिक, इन दफात के मुतालिक भी आप आगे इंशाल्लाह हम मजीद बहस करेंगे आने वाले दिनों में। तो चलो अगला सवाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किस तारीख को वजूद में आया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब कायम किया गया? सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए, सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को कायम किया गया। 28 जनवरी 1950 को। तो अगला सवाल, अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा क्या, अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील में सरगर्म लीडरों की सही जोड़ का इंतखाब कीजिएगा। तो इसमें सही जोड़ क्या है? ये जॉर्ज वाशिंगटन तो नहीं आता। हाँ, यहाँ पर सबसे अहम सही जोड़ वो है वेस्ट विंस्टन चर्चिल, जोसेफ स्टालिन और एफ.डी. रूजवेल्ट। ये क्या है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के कायम में तश्कील में अहम रोल अदा किया। तो ये सही जवाब। हाँ, अगला सवाल। बैनुल अक़वामी इदाराए बराए ग़िज़ा और सेहत का सदर दफ्तर कहाँ है? सदर दफ्तर, उसका सदर मुकाम कहाँ है? कैपिटल सिटी कहाँ है? बैनुल अक़वामी इदाराए ग़िज़ा, सदर दफ्तर, कैपिटल सिटी नहीं, सदर दफ्तर, ऑफिस, ऑफिस कहाँ है तो पूछा जा रहा है। उसका ऑफिस क्या है? शहर रोम में। कहाँ है? शहर रोम में। अगला सवाल क्या है? 1971, 1971 में मुल्क जिन्होंने 1971 में मुल्क जिन्होंने 1971 मुल्क जिन्होंने 20 साल अमन और दोस्ती और बाहमी ताउन के माहिदे पर दस्तखत की थी। ये भी हमको 10वीं जमात में मिलता है, और ये ऊपर के सवाल भी 10वीं जमात में मिलता है। वो कौन से ममालिक है उसके बारे में पूछा जाएगा 1971 के बाद। वो है यहाँ पर लिखा हुआ, हिंदुस्तान और रूस के दरमियान, हिंदुस्तान और रूस के दरमियान ये माहिदा हुआ था। तो अगला सवाल देखिएगा, कुछ इस तरह से है। क्या है अगला सवाल? झील के बयान को पढ़कर उनके सही जवाब का इंतखाब करना है। बयान क्या है? 42वीं तरमीम के तहत के मुताबिक बुनियादी फ़राइज़ को 1976 दस्तूर हिंद में शामिल किया गया। 1976 के दस्तूर हिंद में शामिल किया गया। दूसरा क्या है? ये जुमला भी सही है। बुनियादी फ़राइज़ दस्तूर हिंद के दफ़ा 51A में दर्ज है। ये भी जुमला सही है। तो इस लिहाज से ए और बी दोनों क्या है? सही है। ये जवाब सही। अगला सवाल, शहरियत कानून एक्ट किस साल जारी किया गया? शहरियत कानून एक्ट क्या है? 1955 में जारी किया गया। तब 1955 में। अगला सवाल, हिंदुस्तान की फिजाई फौज के अहम तरबेती मराकज कहाँ पर?
तरबियती मराकज़, वो है बेंगलुरु और हैदराबाद में। कहाँ है? बेंगलुरु और हैदराबाद। फिजाई फौज के अहम तरबियती मराकज़ बेंगलुरु और हैदराबाद। अगला सवाल, झील के बयान को पढ़कर उनमें से देहाती माशरे की खसूसियात से मुताल्लिक सही जवाबात का इंतखाब करना है। तो बयानात है यहाँ पर, इन बयानात को पढ़ना है, सही जवाब इंतखाब करना है। पहला देखो, कम तादाद वाले खानदान। कम तादाद वाले खानदान। झील के बयान को पढ़कर देहाती माशरे में कम तादाद वाले खानदान समाजी इत्तेहाद, मतलब कम तादाद खानदान नहीं होता, समाजी इत्तेहाद पाया जाता है। और गुमनाम ने जो सब के सब जानते हैं, और सादगी तमाम में पाए जाते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर देखिएगा, देहाती माशरे के अंदर समाजी इत्तेहाद और सादगी दोनों कहाँ हैं? कौन सा? बी और डी। बी और डी दोनों सही है। तो बी और डी, यहाँ फोर्थ, बी और डी क्या है? दोनों भी सही है। ये सही जवाब। अगला सवाल, झील के बयान पढ़िए। ये एक बरतानवी माहिर समाजियात थे। इन्होंने समाज के इर्तिका का मुतालिया किया। कौन है? 10 झील में से किसके मुतालिक ये बयान किए गए हैं? देखना। तो वो है हर्बर्ट स्पेंसर। कौन है वो? हर्बर्ट स्पेंसर। अगला सवाल, झील के बयान पढ़ना है। अभी बयान देंगे। समाजी और माशी तब्दीली, समाज के हर शोबे में मजदूरी की तकसीम। दर्जनी बयान का ताल्लुक से है किसे? शिकारी और गिजा को जमा करने वाला माशरा। ठीक है, समाजी और माशी तब्दीली, समाज के हर शोबे में मजदूरी की तकसीम। हाँ, नहीं है यहाँ पर। माशी तब्दीली नहीं आती, समाजी तब्दीली आ सकती, लेकिन माशी तब्दीली नहीं है। मवेशी पालने वाले माशरा, मवेशी पालना मतलब यहाँ पर शोबा तमाम नहीं होता। खेती करने वाला माशरा, वहाँ भी नहीं होता, लेकिन सनती माशरे में पाया जाता है। समाजी और माशी तब्दीली पाई जाती है। समाज भी तब्दील होता है, माशियात में दौलत भी आती है। समाज के हर शोबे में मजदूरों की तकसीम होती है। हर शोबे में कौन सा मैनेजर का काम कौन करना, लेबर काम कौन करना, और पेमेंट का काम कौन करना, इस तरह से क्या है, वो तमाम शोबे तकसीम किए जाते हैं। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। तो चलो हम अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे। आइन हिंद की दफा, जिसने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर लगाने को वकूफी जुर्म करार दिया गया। वकूफी यानी कानूनी जुर्म करार दिया गया 14 साल के बच्चों को। वो कौन सा आयन है? वो आयन है 24वां आयन। क्या? 24th आयन। पहला जवाब सही है इसमें। अगला सवाल, मुनज़्ज़म मजदूरी के लिए क्या है? घरेलू नौकर, बैंक मुलाजिम और फौजी। मुनज़्ज़म मजदूर, हाँ। दूसरा क्या है? लाजमी मजदूर, गाड़ियों की मरम्मत करने वाले और मजदूर और घरेलू नौकर, असातिजा, पुलिस, तामीर मजदूर, बैंक मुलाजिम, असातिजा और पुलिस। कौन सा है इसमें? क्या है? मुनज़्ज़म मजदूर क्या है? दूसरे नंबर पर। क्या? ज़राती मजदूर, गाड़ियों की मरम्मत करने वाले मजदूर और घरेलू नौकर, ये मुनज़्ज़म यानी मुनज़्ज़म मजदूर कहलाते हैं। अगला सवाल, बेहरकत आतिशफशा की मिसाल। वेसिस वेस वेस और केलिमंजारो, बोरो और आर्थर खाता, स्ट्रॉमली और इतना, माउला लोआ और पेनाटोमो। ये क्या है? आपको 8th क्लास में, 8th क्लास की पार्ट 1 में मिलता है इसका जवाब। तो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? वेस वेस
किलिमंजारो, ये सही जवाब है। बेहरकत, कई बेहरकत है ना, कई सालों पहले वो हरकत में आता, लेकिन अब खामोश है, अब सो गया है, बेहरकत हरकत नहीं कर रहा, उसे बेहरकत आतिश कहते हैं। आतिश के 3 अक्षर हैं, उसके बारे में आप पार्ट 8 के पार्ट 2 में, पार्ट 1 में पढ़ सकते हैं। अगला सवाल, बर्फानी तोदों की वादियों में जमा हुआ चट्टानी मलबा, हाँ, क्या कहा जाता है? आखिरी मलबा है, या बगली मलबा है, या जमीनी मलबा है, या दरमियानी मलबा है? हाँ, बर्फानी तोदों की वादियों में जमा होने वाला मलबा क्या कहलाता है? वो बगली मलबा कहलाता है। क्या कहलाता है? बगली मलबा कहलाता है। अगला सवाल, फिजाई कुर्रे की सबसे निचली सतह, फिजाई कुर्रे की सबसे निचली सतह कौन सी है? सबसे निचली सतह क्या है? ट्रैपीकी कुर्रा है। ये भी आपको 8th क्लास में मिलता है। ये ऊपर का ये भी 8th में मिलता है। और निचला 5 डिग्री शिमाली और जनूबी अर्जबल के दरमियान की हवाई दबाव वाली पट्टी, 5 डिग्री कौन सी कहते हैं? ये भी आपको 8th में मिलता है। ये भी 8th के ज्योग्राफिया में मिलता है। ये तीनों भी ज्योग्राफिया में पाए जाते हैं। तो कौन सी पट्टी है? वो है इस्तवाई कम दबाव वाली पट्टी। क्योंकि अब देखो यहाँ पर, आपको मैं यहाँ एक दायरा निकालता हूँ। देखिए ये दायरा है, तो ये खत इस्तवा है, 0 डिग्री है। क्या है ये? 0 डिग्री है। उन्हें पूछे 5 डिग्री शिमाल और जुनूब, हाँ शिमाल और जुनूब पूछे, मतलब है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आता है और यहाँ पर आता है। ये पट्टी कौन सी कहलाती है, पूछ लेता है ये पट्टी। हाँ, तो ये पट्टी क्या है? इस्तवाई कम दबाव वाली पट्टी कहलाती है। इसके बाद ये भी आपको 8th क्लास में मिलता है, ज्योग्राफी में पार्ट 1 में ये भी पाया जाता है। तो अगला सवाल हम आएंगे, 120वां सवाल। झील के बयान को पढ़कर उनके सही जवाब बाद का इंतजाम करना है। बयान क्या है? यूरोप एशिया जमीनी टुकड़े का सबसे बड़ा जजीरानुमा है। यूरोप एशिया जमीनी टुकड़े का सबसे बड़ा जजीरानुमा है, ये तो सही है। हाँ, ये जुमला सही है। यूरोप को जजीरों का, जजीरानुमाओं का जजीरानुमा कहा जाता है, ये भी जुमला सही है। ये भी जुमला सही है। तो इस लिहाज से क्या है, दोनों भी सही है। अगला सवाल, रॉकी, ये आपको, ये सवाल 7th या 6th, एशिया यूरोप माफ कीजिएगा, ये सवाल आपको 6th में मिलता है। कहाँ है? 6th में मिलेगा। रॉकी और अलास्का पहाड़ी सिलसिले यहाँ मौजूद है। ये भी क्या है, आपको 6th या 7th में मिलता है। 30 क्या? जनूबी अमेरिका, मतलब 7th में मिलता है ये जवाब। जनूबी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ है? जनूबी अमेरिका। अगला सवाल, झील बयान को पढ़ना है। ये आतिशफिशा चट्टानों के फटने से बनता है। ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहे की धातुओं से भरपूर होती है। ये शायद आपको 9वीं या 10वीं में मिलेगा। तो चलो देखेंगे। माफ कीजिएगा, 21वां सवाल का जवाब मैंने शायद आपको गलत दिया है। एक मिनट, 21वां सवाल, माफ कीजिएगा, 21वां सवाल का जवाब मैंने आपको गलत बताया, लेकिन सही जवाब क्या है उसका? दूसरा है शिमाली अमेरिका। हाँ, ये भी 7th में शायद शिमाली अमेरिका जमीन का, लेकिन सही रॉकी अलास्का पहाड़ें क्या है? शिमाली अमेरिका में पाए जाते हैं। हाँ, और यहाँ पर अगला सवाल 22वां, आतिफिशा चट्टानों के फटने से बनते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहे की धातुओं से भरपूर होते हैं। देखिएगा, लोहे की धातुओं से भरपूर। तो ये क्या है? काली मिट्टी कहलाती है। क्या है? काली मिट्टी। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा, ये काली मिट्टी में ज्यादा पाया जाता है। देखो लोहे का रंग भी थोड़ा काला होता जाता है। हाँ, सख्त लोहा। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। तो चलो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है हमारा? 23वां सवाल, 123वां सवाल। मगरिब की जानिब बहने वाली नदियों का सही क्रम। मगरिब की जानिब बहने वाली, देखिएगा, कृष्णा ये मशरिक में बहती, कावेरी ये भी मशरिक, शायद शरावती मगरिब में बहती है।
हाँ, शरावती मगरब में बहते हैं, लेकिन ये दोनों मशरक में बहते हैं। यहाँ पर कावेरी आ गई, ये तो गलत हो गया। मलप्रभा, काली, मलप्रभा, तुंगभद्रा, ये भी मगरब में बहते हैं। तो सही जवाब क्या है? शरावती, नेत्रावती और वराही। ये क्या है? मगरिब की जानिब बहने वाली दरिया है। अगला सवाल, हजारीबाग कौमी पार्क यहाँ मौके है। हजारीबाग कौमी पार्क ये क्या है? बिहार में पाया जाता है। कहाँ है? बिहार में। आजाद हिंदुस्तान का पहला हम्मा मकसद मंसूबा। आजाद हिंदुस्तान का पहला हम्मा मकसद मंसूबा क्या है? दामोदर नदी के ऊपर बनाया गया एक डैम है, दामोदर मंसूबा। ये क्या है? पहला हम्मा मकसद मंसूबा है। ये जवाब क्या आपको 10वीं जवाब में मिलता है। अगला सवाल, लैंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया का मुसन्निफ कौन है? इस किताब का मुसन्निफ, लैंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इस किताब को लिखने वाले कौन है? इस किताब को लिखने वाले सर एम विश्वेश्वरैया है। कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया। उसके बाद, प्ले इनकलाब से मुराद क्या है? प्ले इनकलाब, पीले, माफ कीजिएगा, प्ले, माफ, गलती हो गई, पीले, यहाँ ऐसा है, पीले, 3 नुक्ते नहीं दिखा, पीले इनकलाब। पीला रंग कहीं में होता है, अनार लाल रंग का होता है, मछली भी निकल आता, फल फ्रूट भी रहता है, तेल यहाँ पर कहा रहा है 127, तेल के बीज की पैदावार है, पीला इनकलाब कहलाता है। क्या? पीला इनकलाब। सफेद इनकलाब दूध का कहलाता है। इसी तरह से पाए, थोड़ा रंग की तरफ तवज्जो देकर क्या है, हम सही जवाब की तरफ पहुंच सकते हैं। एंटरपोर्ट की बेहतरीन मिसाल, एंटरपोर्ट, एंटरपोर्ट की बेहतरीन मिसाल कौन सी है? वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर है एंटरपोर्ट। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। फरिश्ते और फरिश्तगी को जोड़ लगाना है। जमीन, मजदूर, सरमाया, इदारा। हाँ, तो इस पर क्या है, हम जोड़ लगाना है। देखिएगा, जमीन को हम किराए के तौर पर देते हैं। हाँ, जमीन को हम किराए के तौर पर देते हैं। मजदूर क्या है? मजदूरी करते हैं। हाँ, और सरमाया से क्या है? हमें सूद मिलता है। और इदारा क्या है? मुनाफा कमाता है। तो उस लिहाज से क्या है? फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्या है? चौथा जवाब सही है। इसमें क्या है? चौथा जवाब सही है। क्या है? फोर्थ वन इज द राइट आंसर। तो चलो फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सानवी शोबे की अहम माशी सरगर्मी। सानवी सानवी शोबे की अहम माशी सरगर्मी कौन सी है? सानवी शोबे की अहम माशी सरगर्मी क्या है? सनत और बिजली की पैदावार। सनत और बिजली की पैदावार सानवी शोबे की अहम माशी सरगर्मी। अगला सवाल, झील के बयानात को पढ़कर उनके मुनासिब जवाब लिखना है। मजदूर का जखीरा नहीं किया जा सकता, मजदूर सरगर्म उनसर है। मजदूर का जखीरा नहीं करना, मजदूर सरगर्म उनसर है। तो मजदूरों को जखीरा नहीं कर सकते, ये भी सही है। सरगर्म उनसर, ये भी सही है। तो इसलिए ऐसे दोनों भी क्या है? सही है। अगला सवाल, इंसानी कुवत और मादी वसाइल को एकजुट करने का अमल। इंसानी कुवत और मादी वसाइल को, दोनों को मिलाने वाले, मादी वसाइल को मिलाने वाले अमल कौन सा है? कौन सा है? मंसूबा है, ताउन है, काबू रखना है, या मुनज़्ज़म करना है? देखिएगा, कुव्वत को और मादे वसाइल को मिलाना एक मुनज़्ज़म तरीके से करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे क्या है? फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, एक जोग्राफियाई इलाके के लिए महदूद बाजार यानी मार्केट है। जोग्राफियाई इलाके के लिए महदूद बाजार कौन सा है? मुकामी बाजार,
या मार्केट या ज़री बाज़ार, ये एशियाई बाज़ार, थोक फरोश बाज़ार। एक जुग्राफियाई इलाके के लिए महदूद बाज़ार क्या है? मुकामी बाज़ार कहलाता है, मुकामी बाज़ार। अगला सवाल, हिंदुस्तानी बैनुल अक़वामी कंपनियों का सही जोड़। हिंदुस्तानी बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं, पूरी दुनिया में जानी जाने वाली कंपनियां कौन से हैं? वो हैं टाटा, विप्रो, फेटलेस है, या विप्रो, बिरला और इन्फोसिस है? तो सही जवाब विप्रो, बिरला और इन्फोसिस। ये पूरी दुनिया में जानी जाने वाली अहम बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं। यहाँ पर क्या है? प्ले फलीस फिलिप्स ये नहीं आता, फ्लिप्स ये नहीं आ सकता है, ये इसलिए क्या है, कैंसिल हो गया। उसके बाद हिंदुस्तान लियो, सोनी। अगला सवाल, आलमी यौम सारिफिन इस दिन मनाया जाता है। आलमी यौम सारिफिन कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। सही जवाब क्या है? 15 मार्च है। और अगला सवाल, तहजीबें तहजीबें मिस्र और मेसोपोटामिया की वादियों के जखीरा जरखेज मैदानों पर परवान चढ़ती थी। यह बयान दो तदरीसी मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखता है। तो आपके यहाँ पर जोग्रा क्या हो, इसके सवाल, पेडागोजी के सवाल शुरू हैं। मिनिमम आपको 60 सवालों में 15 सवाल पेडागोजी के सवाल होंगे। तो ये क्या है? मिस्र और मेसोपोटामिया की वादियाँ जरखेज मैदानों पर परवान चढ़ी है। ये मौजू से कौन से तदरीसी मौजू से ताल्लुक़ रखता है? वो है, यहाँ पर मिस्र का बादशाहों की हुकूमत है, हाँ, और जरखेज मैदान जोग्राफिया से ताल्लुक़ रखता है, तो इस लिहाज से तारीख और जोग्राफिया के मुतालिक बताता है। इस्तिक़राई और इस्तिक़राजी नज़रिए के इस्तेमाल का ताल्लुक़ ज़ील हुनर से होता है, हाँ, ज़ील के हुनर से। हल्की महारत, वज़ाहती महारत, तमहीदी महारत या मिसाली महारत। देखिएगा, आसान मिसालों से खास करके इस्तिक़राई और इस्तिक़राजी नज़रिया मिसालों के ज़रिए पेश किया जाता है। आम से ख़ास, आसान से मुश्किल, ऐसे मिसालें यहाँ पर पेश की जाती हैं। तो इसलिए ऐसे 3 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, यहाँ तारीखी, जोग्राफियाई, साइंसी और सकाफती अहमियत के हामिल हकीकी अशिया पाए जाते हैं जो समाजी मामले की तदरीस के लिए बेहद मुफीद है। समाजी मामले की तदरीस के लिए बेहद मुफीद। तारीखी, जोग्राफियाई, साइंसी, सकाफती तमाम क्या हमें अजायब घर में मिलते हैं। कहाँ? अजायब घर। इसका असल गर्ज मसाइल को हल करना और तदरीस वो इक्तसाबी अमल को बेहतर करना। कौन सा? इतलाकी अमल, वजाहती अमल, अमली तहकीक और इर्तिबाती तहकीक। इसमें सही जवाब अमली तहकीक है। क्या है? अमली तहकीक। माशाल्लाह, ये तालिब इल्म ने क्या है, सही जवाब में टिक किया। हाँ, तो चलो अगला सवाल। कम्युनिटी समाज की जानिब स्कूल को ले जाने के लिए ज़ील प्रोग्राम मुनक़द किया जा सकता है। कम्युनिटी समाज की जानिब, कम्युनिटी या समाज की तरफ स्कूल को ले जाने के लिए हम क्या प्रोग्राम कर सकते हैं? कम्युनिटी सर्वे कर सकते हैं, या उस्ताद और वालिदैन एसोसिएशन कर सकते हैं, या माशरे के मशहूर अफराद को मदऊ करना, या सेमिनार करना। हमें कम्युनिटी की जानिब स्कूल को ले जाना है, इसलिए क्या है, कम्युनिटी का सर्वे करना पड़ेगा। कम्युनिटी का सर्वे फॉर 140 का फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। इस तरीके कार में तालिब इल्म तामीम मतलब आम से मखसूसियत यानी खास, खास की जानिब और मुजरद से गैर मुजरद की जानिब बढ़ता है। वो कौन सा तरीका है? वो तरीका है इस्तिक़राजी तरीका। कौन सा? इस्तिक़राजी तरीका। इसका उल्टा क्या है? इस्तिक़लाई तरीका। ये इसका उल्टा इस्तिक़राजी तरीका, याद रखिएगा। इस्तिक़लाई, इस्तिक़लाई तरीका है, ये इस्तिक़राजी। सही जवाब क्या है? इस्तिक़राजी तरीका है। अगला सवाल, तजुर्बाती इक्तिसाब के बुनियादी तस्वुरात को पेश करने वाला
तजुर्बाती इक्तिसाब के बुनियादी तसव्वुरात को पेश करने वाला कौन है? हाँ? स्टेफिन ब्रोकफील्ड है, या डेविड एकोल्फ है, या लियो वाइगोस्की है, या जेन प्याजे है? तजुर्बा की तरफ अपने तसव्वुरात को पेश करने वाला शख्स कौन है? वो है डेविड ए कोल डेविड ए कोल्ब है। अगला सवाल, 5E के इस पहलू का मकसद तलबा को जांच पर मुबनी उन्वान की तफ्तीश करने का मौका देना है। जांच पर मुबनी उन्वान पर तफ्तीश करने का मौका देना है। वो क्या है? जुस्तजू है, पहला हिस्सा जुस्तजू है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में मजीद मालूमात बहस करेंगे। तो अगला सवाल हमारा है, झील समाजी साइंस की किताब की खूसियत नहीं है, कौन सी इसमें उसे अखलाकी इक़दार को बढ़ावा देना? यह है ज़बान और अंदाज दुश्वार होना चाहिए, यही क्या है? ये नहीं होना चाहिए। खूसियत क्या है? ये खूसियत नहीं होना चाहिए। बाकी की क्या है? तीनों भी होना चाहिए। अगला, सबक के मंसूबे का ये पहलू उस्ताद को ये जानने में मदद करता है कि तदरीसी तरीक़ेकार मौसर और कामयाब है। हाँ? वो कौन सा तरीका है? कामयाब है या नहीं है? तमहीद, बयान, सबक की तरक्की, बाजाफिन या दोहराना। वो क्या है? दोहराने से हमें पता चलता है कि हमारी तदरीस कामयाब हुई या नहीं। फोर इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मुख्तलिफ सूरतों के मुताबिक सोचना झील तदरीसी महारतों का पहलू है। 5E मॉडल है, फैसला लेने वाला मॉडल है, या तजुर्बाती इक्तिसाब का मॉडल है, या बाहमी इमदादी इक्तिसाब का मॉडल है? कौन सा है? वो क्या है? मुख्तलिफ सूरतों के मुताबिक सोचना, सोचने का मादा क्या है? हमें फैसला लेने की जरूरत होता है। फैसला लेना तो ये सही है कि वो सही है, हम सोचते हैं हर पहलू से, तो इसलिए क्या है? सेकंड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, खुद तदरीस माइक्रो टीचिंग जो शुरू में बीएड या बीएड में कहा जाता है, वो तरबियती तकनीक है जिसमें तालिब इल्म उस्ताद को चाहिए कि कम वक्फे में तलबा के एक छोटे ग्रुप को एक मखसूस तदरीसी हुनर का इस्तेमाल करते हुए वाहिद उन्वान की तदरीस करना है। इस बयान की तौजीह करने वाले कौन है? इस बयान को पेश कर, ये बयान किसने पेश किया? इस बयान को क्या है? बीके पसनी ने पेश किया। कौन? बीके पसनी। माफ कीजिएगा, 43। ये सही जवाब फर्स्ट पर नहीं है, माफ कीजिएगा। इसका सही जवाब क्या है? पहला। कौन? यम्बी बच ने पेश किया। जांच यानी टेस्ट, जिससे इक्तिसाबी दुश्वारी या मसाइल का पता चलता है। कौन सा? ज़बानी जांच से, या कामयाबी जांच से, या अकाई जांच से, तशखीसी जांच से? वो कौन सा टेस्ट है? तो वो है तशखीसी जांच। कौन सा? तशखीसी जांच। फरिश्ते और फरिश्तगी को देखना है। इल्म, फहम, अमल, हुनर, इनके बारे में जानना है। इसमें सही जवाब क्या है? इसकी सही जोड़ी कौन सी है? लगाना है। तो देखिएगा, इल्म क्या है? दोहराने से बढ़ता है। इल्म क्या है? दोहराने से बढ़ता है। और फहम क्या है? वजाहत से। फहम वजाहत की तरफ लाता है। और अमल क्या है? अमल करने से इंसान पर तनकीद की जाती है। हुनर बढ़ाने के लिए इंसान को तैयार होना पड़ता है। उस लिहाज से क्या है? फोर्थ वन इज द राइट आंसर। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। और उसके बाद अगला सवाल, मुजर्रद तस्वुरात और मुनाकस मुशाहिदा झील के इक्तिसाब की वजाहत करता है। मुजर्रद तस्वुरात और मुनाकस मुशाहिदा झील के वजाहत झील की झील के इक्तिसाब की तशकील
तश खासियत है। हाँ, ये तस्वुरात की खासियत क्या है पूछ रहे हैं। मुर्तकज़ होने वाले, या मुंतशिर होने वाले, या इंजज़ाब होने वाले, या तब्दीक होने वाले। देखिएगा यहाँ पर सही जवाब क्या है, मुजरद तस्वुरात और मुशाहिद नाक़िस मुशाहिदा। इंजज़ाब होने वाला है, इंजज़ाब है जज्ब करना, समझना। तो ये रहा समाज साइंस का कि ऑफिशियल की आंसर। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।